स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में क्लास 11 का मैथ 1.2 का एक बता दिए थे चौथा सवाल, ठीक है। तब पांचवा छठा आज बताएंगे, ठीक है। तो पांचवा सवाल में क्या है, इसमें बताना है कि समान समुच्चय इसमें से कौन है, ठीक है। पांचवा का पहला है युग में दिया है, युग मतलब जोड़ा, जैसे ए और बी साथ में रहेगा तो बताना है ए बराबर बी है या नहीं, यानी कि दोनों समान है कि नहीं, ठीक है। तो ए में दिया है 2,3, ठीक है, एक समुच्चय 2,3, ठीक है। और बी में दिया है एक्स सच डेट एक्स, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 बराबर 0 का एक हल है, ठीक है। तो मतलब इसको भी बताना है कि दोनों बराबर है कि नहीं, मतलब 2,3 इसका भी मान है या नहीं, ठीक है, मतलब दोनों बराबर में मिल रहा है कि नहीं ना। तो इसको देखिए पहले बताते हैं। तो पहला का जो हल होगा इसका, ए नंबर कितना है, 2,3 है, ठीक है। और v कितना है, और b हमको निकालना है ना। b क्या है, x सच डेट x, समीकरण समीकरण कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 बराबर 0 का एक हल है, ठीक है। 0 का एक हल है। तो इसको हम समीकरण को हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो समीकरण को हल करेंगे। यहाँ पर कितना दिया है समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 बराबर 0, इतना है, ठीक है। तो ये समीकरण में द्विघात समीकरण है ना, इसका पावर कितना है, 2 है, मतलब कि द्विघात समीकरण हुआ। तो इसको पावर 2 है, मतलब इसको कैसे बनाते हैं, पहले लास्ट वाला और शुरू वाला क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो लास्ट वाले में कोई अंक नहीं है, मतलब यहाँ पर एक छिपा है, ठीक है। तो एक मतलब कि केवल एक्स है, तो एक्स में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक है। ये 6x को इस तरह से तोड़ना है जिसको जोड़ने या फिर घटाने पर 5x आना चाहिए, ठीक है। 6x को इस तरह से तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 5x आना चाहिए। तो 6x को गुणनखंड करेंगे तो 2,3 आएगा, ठीक है। ये 2,3 इसको गुना करेंगे कितना होगा, 3 दूना 6 होगा, ठीक है। अब 2x और 3x जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5x होगा, गुना करेंगे तो 6, गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो कितना यहाँ पर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3x, फिर प्लस कितना है, 6 है, बराबर इधर 0। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5x आएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, कॉमन निकालना है, ठीक है। तो इसमें से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर दो गो एक्स है, यहाँ पर एक गो एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गो एक्स, यहाँ पर भी एक्स है, तो एक एक्स निकल जाएगा क्योंकि मिल रहा है। तो यहाँ पर से 2 गो निकल गया तो कितना बच गया, 1 गो बच गया। यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ पर से एक्स निकल गया तो कितना बच गया, केवल 2 बच गया, ठीक है, 2 बच गया। फिर प्लस है, प्लस। अब इसमें से निकालना है, इसमें से निकालना है, ठीक है। तो इनमें से क्या निकलेगा, ये 3 है, यहाँ पर 6 है, यानी कि 3 है, यहाँ पर 6 है। 3 और 6 में क्या मिल रहा है, 3 और 6, 6 में 3 मिलता है, 6 का गुणनखंड करेंगे तो कितना कितना होगा, 6 और 3 और 2 होगा, ठीक है। तो इसमें से 3 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ 6 में कितना बचेगा, ये 2 बचेगा, ठीक है। 3 यहाँ से बाहर निकाल दिए तो 6 में कितना बचा, 2 बचा ना। तो यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, यानी कि 3 बाहर निकाल दिए तो यहाँ कितना बचा, 1 से बच गया, 3 बाहर निकल गया, और प्लस है, प्लस। अब यहाँ पर से 6 6 में से बाहर निकाल दिए, ठीक है ना। ये 6 6 में से कितना बाहर निकाले हैं, 3 निकाले हैं बाहर, ठीक है। तो 3 निकाले हैं बाहर यहाँ पर, तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2, बराबर कितना है, 0, 0 है। अब इसको अब एक एक करके बाहर अंदर अंदर को अंदर, बाहर को अंदर लेते हैं, ठीक है। एक तरफ से यहाँ पर एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर से ले लिए कितना, x+3 ले लिए, ठीक है, x+3 और फिर बराबर 0 है, ठीक है। तो x+3 बराबर 0 है, तो एक इसका समीकरण क्या होगा, x+2 बराबर, इसको 0 मानेंगे, फिर यहाँ पर x+3 बराबर 0। अगर 0 बराबर में इधर भेजेंगे इसको तो x का मान कितना हो जाए, x-2, इसका हो जाएगा x बराबर -3। तो इसका -2, इसका -3 आया, तो -2 आया, -3 आया, तो कोई ये दोनों बराबर है, इसमें प्लस में है, ठीक है। अब इसका कितना आया, -3 -2 आया, कितना आया, -2 -3 आया। तो ये -2 -3 यानी कि दोनों बराबर है या कि नहीं, दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें प्लस में इसमें माइनस है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये समान समुच्चय नहीं हुआ ना। कारण क्या है, तो कारण यही है, जिसे हम हल किए हैं वही कारण है, ठीक है। तो ये हो गया असमान, मतलब ये बिल्कुल समान नहीं है, क्योंकि इसमें प्लस में इसमें माइनस में। अब पांचवा को दूसरा देखते हैं। पहला देख लिए तो बराबर नहीं है, मतलब कि असमान था, -2 आया, ठीक है। तो अब इसमें दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा में दिया है
ए में दिया है दूसरा, ठीक है, युग्म मतलब जोड़ा होता है, ठीक है, तो ए भी एक युग्म है, ठीक है, तो दोनों बताना है कि बराबर है या नहीं, समान है या नहीं, ठीक है। तो पहला जो ए में दिया है एक्स डेट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, ठीक है, फॉलो का एक अक्षर है, ठीक है। फिर बी में दिया है वाई सच डेट वाई शब्द उल्फ का एक अक्षर है, ठीक है। तो ए में जो दिया है फॉलो, तो हम उसको पहले हम अलग करेंगे, समुच्चय के रूप में लिखेंगे, तो जो भी डबल डबल चीज़ है वो हट जाएगा, ठीक है। तो एफ ओ लिख दिए, फिर डबल एल है तो केवल एक एल लिखेंगे, डबल एल है तो डबल नहीं लिखेंगे, फिर ओ है तो ओ नहीं लिखेंगे, ओ पहले से लिख दिए, फिर डब्लू है तो डब्लू लिख दिए, तो ये इसका हो गया, ये सेट हो गया, ठीक है। और बी में देखो, बी में क्या है, उल्फ का एक्स अक्षर है ना, तो उल्फ मतलब इसको भी अलग अलग करेंगे, तो इसका अलग हो जाएगा कितना, डब्ल्यू एल एफ, ठीक है। अब इसमें बताना है कि दोनों समुच्चय बराबर है या नहीं, तो दोनों तो बिल्कुल बराबर है, एफ है तो ए में एफ है, बी में भी एफ है, ओ एफ में ए में ओ है, बी में भी ओ है, एल एल है ए में, बी में भी एल है, डब्लू है ए में, बी में भी डब्लू है, मतलब दोनों मिल रहा है, तो दोनों मिल रहा है कि मतलब क्या हो जाएगा, ए बराबर बी है, ठीक है, ए बराबर बी है यानी कि समान है। तो ये हो गया इसका पांचवा का आंसर, ठीक है। पांचवा का हो गया, छठा में भी दिया है मगर छठा में मिलाने वाला है, तो वो बन जाएगा अपना से बन जाएगा, ठीक है, छठा हो जाएगा। तो अब इस एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 बताएंगे उसमें सबसेट के बारे में, ठीक है, सबसेट यानी उप समुच्चय क्या है, ठीक है, उसको बताना है कौन उसमें से उप समुच्चय है या फिर कौन उप समुच्चय नहीं है, ठीक है, तो उसको बताना है, ठीक है। और भूगोल का भी वीडियो बन रहा है, ठीक है, भूगोल का भी हम पढ़ा रहे हैं उसको, भूगोल का भी बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो आप बस आज के लिए इतना ही रहेगा।